अस्सलाम वालेकुम। कब क्या हुआ के साथ मैं हूं शहजाद इकबाल। वीवर्स, अमेरिका के लिए दहशतगर्द एक बार फिर बड़ी मुश्किल का सबब बनने वाले हैं और वो अमेरिकी सरजमीन के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। ये कौन कह रहा है, इस पर आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में बात करते हैं, जहां 9/11 की तारीखी वाक़े के बाद जिसने पिछले 20 साल में दुनिया की तारीख पर अनमिट असरात छोड़े हैं। एक बार फिर अमेरिका ने अफगानिस्तान के बारे में बड़ा फैसला कर लिया है। मैंने अपने एक गुज़िश्ता व्लॉग में भी इसका हवाला दिया था कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अफगानिस्तान से बाकी मानदा 2500 अमेरिकी फ़ौजियों के वापसी का हुक्म जारी कर दिया है, जो 1 मई से शुरू होकर 11 सितंबर 2021 तक मुकम्मल किया जाएगा। इस सिलसिले में गुज़िश्ता दिनों अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने हंगामी तौर पर अफगानिस्तान का दौरा भी किया और सदर अशरफ गनी से अहम मुलाकात की और ये यकीन दहानी करवाई कि अफगानिस्तान की मुस्तकबिल में मदद जारी रखी जाएगी। साथ में ये पैगाम भी दिया कि इनखला के अमल के दौरान अगर गैर मुल्की अफवाज पर हमला किया गया तो इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इनखला के सिलसिले में पेंटागन की किसी किस्म की राय को अहमियत देने से इनकार कर दिया है। गुज़िश्ता 20 साल से अफगानिस्तान में मुकीम अमरीकी और नेटो की फ़ौजें अफगान तालिबान को शिकस्त देने में नाकाम रही है। इस दौरान 4 अमरीकी सदूर आए और नित नए स्ट्रेटजी अपनाने के बावजूद अफगानिस्तान से तालिबान का जोर ख़त्म ना कर सके। और ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका मैदान जंग के बाद मज़ाकरात की मेज़ पर भी तालिबान से शिकस्त खा गया है। अफवाज के इनखला के हवाले से पेंटागन हुकाम के लिए ये फैसला ज़्यादा पसंदीदा नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पेंटागन हुकाम मुसलसल इस कोशिश में रहे हैं कि अफगानिस्तान में अमरीकी अफवाज की एक कम से कम तादाद मौजूद रहे जो वहाँ अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती रहे। ताहम जो बाइडन के लिए ये प्रपोज़ल काबिल कबूल नहीं है। पेंटागन के 2 अफसर इसी रेजोल्यूट डेस्क के पास खड़े रहे जहाँ से जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अफगानिस्तान में फ़ौजी ट्रुप भेजने का फैसला किया था, जहाँ बैठकर बराक ओबामा ने फ़ौजों में कमी का ऐलान किया था और जिस टेबल से अवामी दबाव पर ट्रंप ने फ़ौजों की वापसी का ऐलान किया, लेकिन कभी अपने फैसले को अमली जामा ना पहना सके। जो बाइडन ने बगैर किसी शर्त के फ़ौजों की मुकम्मल वापसी के फैसले का ऐलान कर दिया है, जो यकीनन पेंटागन की फ़ौजी हिकमत अमली के बरक्स है। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर 13,000 से ज़्यादा हवाई हमले किए हैं। ये जंग अब तक 2,400 अमेरिकी फ़ौजियों की जान ले चुकी है और 20,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके हैं। और इस जंग पर अमेरिका ने 978 अरब डॉलर खर्च किए हैं, लेकिन तालिबान के जज्बा जहाद को शिकस्त नहीं दे सके और नतीजे में अमेरिका को कुछ हासिल भी नहीं हो सका। इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका अक्सर अपने फ़ौजी फैसलों से मुतमईन नहीं होता। वियतनाम, इराक और अब अफगानिस्तान उसकी खुली मिसालें हैं, जहां फंसे हुए बाकी फ़ौजियों को वापस लाने के लिए अमेरिका को कितनी कोशिश करना पड़ी। 2014 में शाम में यरमाल अमरीकी फ़ौजियों को कैसे तय किया गया, जहां सालों नबरज़मा रहने के बावजूद अमेरिका को नाकाम वापस लौटना पड़ा और बाद में अपने ही फैसलों को गलत भी करार देना पड़ा, क्योंकि ये फैसले ना सिर्फ अमरीकी मफाद को हासिल करने में नाकाम रहे, बल्कि इनकी बुनियाद पर इन ममालिक में तबाही व बर्बादी और आलमी दहशतगर्दी का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू भी हुआ। वीवर्स, जो बाइडन अफगान जंग के आगाज़ से सदर बनने तक मुख्तलिफ हैसियत में इस जंग पर सैकड़ों ब्रीफिंग दे चुके हैं, उनके पास तमाम सवालों का एक जवाब है कि अफगानिस्तान से निकलने का महफूज वक्त कब होगा। 1 साल बाद, 2 साल बाद या 10 साल बाद? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था और ना है। ये बात बड़ी दिलचस्पी की है कि जो बाइडन उन 97 अमरीकी सेनेटर में शामिल थे जिन्होंने अफगानिस्तान पर हमले की हिमायत की थी और बाद में इराक पर हमले को भी सपोर्ट किया था। साबिक डिफेंस मिनिस्टर रॉबर्ट गेट्स ने अपनी किताब में लिखा है कि 2018 में अमरीकी सेनेटर्स फॉर फॉरेन रिलेशन कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से अफगानिस्तान के दौरे से बाइडन अमरीकी मकासद और हिकमत अमली पर कन्फ्यूजन का शिकार थे। वो अफगान लीडरशिप के रवैये से इतने आजिज़ आ गए थे कि हामिद करज़ई के साथ एक डिनर पर अपना नैपकिन फेंक कर उठ कर चले गए थे। वो ओबामा दौर में भी अमरीकी टूर्स बढ़ाने के सख्त मुखालिफ रहे और पेंटागन के जनरलों के सामने खड़े रहे। दरहकीकत जो बाइडन के सदर बनते ही
افغانستان میں ایک مختصر کاؤنٹر ٹیررزم فورس کے قیام پر پینٹاگون کی طرف سے لابنگ شروع ہو گئی تھی۔ انہیں امید تھی کہ ٹرمپ کے غیر یقینی فیصلوں کے برعکس جو بائیڈن وہاں مختصر ٹروپ کے قیام کی حمایت کریں گے، لیکن پینٹاگون کو ایک اور سیٹ بیک کا سامنا کرنا پڑا جب نئے تعینات ہونے والے ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس ایریول ڈی ہینس نے یہ انٹیلیجنس رپورٹ شیئر کی کہ دہشت گردوں کا نیٹ ورک افغانستان سے افریقہ شفٹ ہو گیا ہے، جبکہ امریکہ اور افریقہ کے درمیان صرف ایک سمندر حائل ہے۔ تو جو بائیڈن کے لیے فیصلہ کرنا مزید آسان ہو گیا ہے کہ وہ 2001 کے خطرات پر فوکس کریں یا 2021 کے، جو اس کی دہلیز پر کھڑا ہے۔ اس لیے گمان کیا جا رہا ہے کہ اب امریکہ براعظم افریقہ میں عسکریت پسندوں سے نمٹنے کی کوشش کرے گا، اور آپ کو یہ بھی علم ہے کہ افریقہ معدنیات کے حوالے سے کتنا اہم ہے۔ دوسری طرف یہ خبریں بھی گرم ہے کہ افغانستان انخلا کے فیصلے کے بعد جلد یا بدیر افغان حکومت ختم ہو جائے گی اور شاید طالبان اپنی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جیسا کہ میں اپنے ایک گزشتہ ولاگ میں بھی بتا چکا ہوں کہ امریکہ کے بعد نیٹو ممالک نے بھی اپنی افواج کے افغانستان سے انخلا کا اعلان کر دیا ہے، اور جو بائیڈن انتظامیہ کی نئی پالیسی کے مطابق افغانستان کے فوجی اڈے ختم کرنے کے بعد اب امریکہ قازقستان، ازبکستان اور تاجکستان میں اپنے نئے اڈے کھولنے جا رہا ہے، جو ان علاقوں میں امریکی مفادات کا تحفظ کر سکیں گے۔ افغانستان میں پیدا ہونے والے سیکیورٹی گیپ کو پورا کرنے کے لیے کون آگے آئے گا، یہ ایک اہم سوال ہے، کیونکہ افغانستان کی افواج وہاں بڑھتے ہوئے داعش اور دیگر انتہا پسندوں سے نمٹنے کے لیے تیار نہیں۔ اگرچہ صدر اشرف غنی کا خیال ہے کہ افغان افواج اس کی اہلیت رکھتی ہے، لیکن ایسا نظر نہیں آ رہا۔ دوسری طرف طالبان نے قطر میں ہونے والے امن معاہدے سے خود کو علیحدہ کر رکھا ہے، کیونکہ وہ امریکی افواج کی واپسی کو کسی قسم کی شرائط سے مشروط نہیں کرنا چاہتے۔ پاکستان افغانستان میں پائیدار امن کا خواہاں ہے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ وزیراعظم عمران خان نے گزشتہ سال کہا تھا کہ فوجوں کا انخلا جلد بازی میں کرنے کی غلطی نہ کی جائے، کیونکہ یہ خانہ جنگی کا باعث بن سکتا ہے۔ اسی طرح بھارت بھی چاہتا ہے کہ امریکہ افغانستان سے نہ نکلے، لیکن نئی دلی اور اسلام آباد دونوں کے مفادات اس حوالے سے بالکل مختلف ہیں۔ بہرحال آنے والے چند ماہ افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ کرنے میں اہم ہے، کیونکہ اس ملک کے استحکام سے علاقے کا استحکام جڑا ہوا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے ہم وطنوں کا خیال رکھیے گا، اور اس چینل کا بھی بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔